आज के एपिसोड में माहिद शहर और उसकी फैमिली की राह देख रहा होता है। बाहर यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। उतने में उसे एक ऊन दिखाई देती है जो नीचे गिरी होती है। वो उठाता है तो उसका धागा एक खिले में एक टेबल के यहाँ पे वो अटका होता है। वो उस धागे को निकाल रहा होता है। उतने में कौसर अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है माहिद वो धागा निकाल रहा है। वो चुपके से उसके वहाँ से गुजर जाती है और परवेज़ के कमरे के बाहर आती है और फिर वो कहती है बाहर खड़ी रह के कि मैं ये परवेज़ साहब को कैसे रोक के रखूं जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और वो दरवाजे की तरफ देख ही रही होती है तो दरवाजे के बाजू में एक लकड़ी दिखाई देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब पुलिस को लेके कौसर के घर के यहाँ पे ही आ रहे होते हैं और यहाँ पे कमरे में सोफिया चूड़ियाँ पहन रही होती है और बहुत गुस्से में होती है और परवेज़ भी उसकी वहीं पे गुस्से से खड़ा होता है। परवेज़ कौसर के बारे में ही सोच रहा होता है। जैसे वो आती है और कहती है मैं तो बाजार गई थी और ये सोफिया उसे देख रही होती है। फिर वो जानबूझकर चूड़ियाँ नीचे गिराती है और परवेज़ का ध्यान उसकी तरफ करती है। परवेज़ देखता है तभी यहाँ पे सोफिया जानबूझकर कहती है कि आज तो सभी कुछ गलत हो रहा है, चूड़ियाँ टूट गई, आपका गुरूर टूट गया। ये सुनते ही परवेज़ गुस्से से देखने लगता है। सोफिया जानबूझकर कौसर के बारे में परवेज़ को भड़का रही होती है कि आपने ही कहा था वो अगर दोबारा घर पे आई तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो तो आ गई घर पे और आप कुछ नहीं कर पाए। वो माहिद की मौजूदगी का फ़ायदा उठा के घर पे तो घुस आई, आपने क्या किया। और यहाँ पे परवेज़ देख ही रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद वो धागा निकाल रहा होता है। आखिरकार वो धागा निकालता है तो उसे समझ में आता है वो और भी कहीं जाके अटका हुआ है, इसलिए वो बेचारा उस धागे को समेट रहा होता है। जहाँ जहाँ अटका होता है वो उसे समेट रहा होता है। दूसरी तरफ शहर अपने कमरे में यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है और कहती है अम्मी ने हमें कहा कि वो इशारा करेंगी। जैसे ही छत पे उनका काम खत्म हो जाए वो इशारा करने वाली है। कहाँ रह गई, कहीं दरवाजे पे पुलिस ना आ जाए। शहर के यहाँ पे एक कपड़ा हिलता है और वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे शहर के दिए आने वाली तो पुलिस थी, शिफा तो जिन जैसी है। और वो दरवाजे से बाहर वो कपड़ा चला जाता है क्योंकि बाहर माहिद उसे समेट रहा होता है। इस वजह से वो बाहर माहिद की ओर वो कपड़ा चला जाता है। माहिद वो समेट रहा होता है और वो समेटते समेटते वो शहर के दरवाजे के बाहर आ जाता है। यहाँ पे शहर ये कहाँ जा रहा है इस वजह से ये दरवाज़ा खोलती है तो सामने माहिद और वो दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं लेकिन बच जाते हैं। वो एकदम से सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। माहिद कहता है कि ये मैं समेट रहा था ये। उतने में शहर उसके हाथ से वो खींचती है और माहिद उसे देखता है और वापस पीट करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी फिर शहर कहती है सुनिए। वो रुक जाता है। वो कहती है हमें आपसे एक मदद चाहिए थी और वो शांत हो जाती है। माहिद कहता है ज़रूर और फिर वो उसकी तरफ जाता है और कहता है बोलिए। तभी वो कहती है हमारा दुपट्टा छज्जे पे अटका हुआ है, क्या आप निकाल दोगे, मदद कर सकते हो हमारी। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। माहिद मन में कहता है अगर एक दुपट्टा अटक गया है तो दूसरा नहीं पहन सकती। और शहर मन में कहती है हमने चांद तोड़ने के लिए नहीं कहा है। दूसरी तरफ परवेश शांत खड़े होते हैं। उतने में सोफिया वो कौसर के बारे में भड़काना शुरू करती है कि माहिद जैसे ही आए उन्होंने पूछा कि कौसर बाजी कहाँ है और वो उसी का फ़ायदा उठा के घर पे चले आए और आप तो कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे परवेश उस पर चिल्लाता है कि चुप रहो। फिर भी सोफिया चुप नहीं रहती। वो कहती है हाँ हम पे ही चिल्लाओ, जिनको बोलना है उनको तो आप बोल नहीं सकते। ये सुनते ही परवेश भी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। और वो दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, किसी ने बाहर से लगा दिया है। वो कहते दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। सोफिया कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद कहता है छज्जे पे कैसे जाना है। शहर कहती है मैं दिखाती हूँ आइए। और वो आगे बढ़ती है और माहिद उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब पुलिस को लेके ये कौसर के घर की ओर ही बढ़ रहे होते। शहर कहती है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वो आगे होती है और माहिद उसके पीछे होता है। उतने में दरवाजे पे कोई खटखट करता है। यहाँ पे शहर और माहिद दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी यहाँ पे माहिद कहता है कि दरवाजे पे कोई आया है। शहर उसे पता है कौन होगा इसलिए वो कहती कोई नहीं ये चूहा बिल्ली होगा। माहिद कहता है चूहा बिल्ली दरवाज़ा खटखटा के आते हैं। वो कहती है नहीं वो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ तो। और यहाँ पे डॉक्टर साहब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे होते हैं। फिर माहिद शहर को कहता है ये तो इंसानों वाली खटखटाहट है। वो कहती है नहीं ये तो बंदर भी हो सकते हैं, बंदर आजकल बहुत हो गए और वो ऐसे करते हैं और बंदर तो आप जानते हैं ना इंसान ही थे पहले। माहिद एकदम से देखने लगता है क्योंकि वो कहती है आप तो जानते ही होंगे, आपने पढ़ा तो होगा। माहिद यहाँ वहाँ देखता है और अब इसको क्या जवाब दे, इसलिए शहर आगे बढ़ती है और माहिद उसके पीछे। वो कहती है अम्मी दरवाज़ा खोल लेगी और वो लोग
बढ़ते हैं वहाँ से आगे। यहाँ पे दूसरी तरफ परवेज़ और सोफिया दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरवाजे को बाहर से डंडे से कौसर ने बंद कर दिया होता है, इसलिए वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। कौसर वहीं पे खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और फिर मन में कहती है कि ये डंडा इतनी देर तक रोक सके इन्हें, परवेज़ साहब को और माहिद को, कि हम तब तक पुलिस से बात कर सके। और फिर वो दरवाज़ा खोलती है, तभी डॉक्टर साहब कहते हैं आप यहाँ पे, आपको तो घर से बाहर निकाल दिया था, वापस घर पे कैसे? आप ठीक तो है ना? और शहर ठीक है ना? वो कहती है हाँ। वो पीछे मुड़ के देखती है कोई आ तो नहीं रहा है, और वो कहती है हाँ। डॉक्टर साहब कहते हैं शहर को बुलाइए, पुलिस भी आई है, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने लॉ के मुताबिक 16 साल की लड़की की शादी हो सकती है, लेकिन उसकी रजामंदी चाहिए तभी हो सकती है, वरना नहीं तो 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे कौसर पलट जाती है और डॉक्टर साहब को पूछती है कि आपको किसने कहा कि शहर इस शादी के लिए रजामंद नहीं है? डॉक्टर साहब एकदम चौंक के देखने लगते हैं कौसर को। वो कहते हैं आप ही ने तो कहा था। कौसर कहती है नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, मैं और मेरी बच्ची इस शादी के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर साहब को देखते हैं। डॉक्टर साहब तो एकदम शॉक ही हो जाते हैं ये सुन के। वो एकदम से कौसर को देखने ही लगते हैं। कौसर कहती है आप ये अच्छा नहीं करे पुलिस को हमारे दरवाजे पे लाके, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? दूसरी तरफ शहर माहिद को लेके छज्जे की ओर जा रही होती है। माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है। ये शहर दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है और माहिद को कहती है आइए। माहिद भी वहाँ पे आता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। फिर शहर कहती है आइए यहाँ पे, और वो वहाँ पे लेके आती है और वो दिखाती है वहाँ पे ऊपर नहीं है, और माहिद भी उस तरफ देख रहा होता है। वो दोनों जन ऊपर देखते हैं जहाँ उसका दुपट्टा लटक रहा है। और फिर यहाँ पे शहर क्या डायलॉग मारती है, कहती है कि ज़्यादा ऊपर नहीं है, आप लंबे है, उचक के निकाल लीजिए। यहाँ पे माहिद उसे देखता है। माहिद उसे पूछता है कि आपके पास क्या ये एक ही दुपट्टा है? वो कहती नहीं, वैसे तो है, लेकिन पिकनिक में हम यही पहनना चाहते हैं। और फिर माहिद वापस उस दुपट्टे को देखता है और बेचारा उचक उचक के वो दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन 2-3 बार वो मुमकिन नहीं होता है। शहर भी ये सब कुछ देख रही होती है। बेचारा माहिद जी तोड़ कोशिश कर रहा होता है उस दुपट्टे को पकड़ के खींचने की। यहाँ पे शहर वापस उसे ताना मारती है कि इतने लंबे कद होने का क्या फ़ायदा, सिर्फ मेले में ही फ़ायदा होता होगा ना। माहिद एकदम से उसे देखता है, तभी वो कहती है मतलब दूर से आपको सब पहचानते होंगे ना। फिर बेचारा माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि कुछ मिले जिससे वो दुपट्टा उठा सके, निकाल सके। यहाँ पे उसे वो साइकिल के पीछे एक डंडा दिखाई देता है, वो डंडा उठाता है। यहाँ पे शहर मन में कहती है अल्लाह, अब तो ये दुपट्टा आसानी से फटाक से निकाल सकते हैं, मुझे कुछ करना होगा। माहिद आता है, वो डंडे से वो दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसकी आंखों में मिट्टी चली जाती है। वो कहता है आप थोड़ा पीछे होइए, मिट्टी जा रही है। और वो पीछे शहर को देखता है तो शहर वहाँ पे होती ही नहीं है, ये तो मैडम चली गई। और वो बेचारा यहाँ वहाँ देख रहा होता है और फिर वो वापस निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये शहर ऊपर छत पे जाती है और धागे से उस दुपट्टे को बंधा हुआ होता है वो खींचती है, और वो धीरे धीरे खींचने लगती है ताकि माहिद वो दुपट्टा ना निकाल पाए। वो माहिद यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन यहाँ पे शहर उसे धीरे से चुपके से देखती है और दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाती है ताकि माहिद ये दुपट्टा ना निकाल पाए और उसे वक्त लगे। क्यों परेशान करिए, ये माहिद को समझ में नहीं आता। बेचारा माहिद वापस वो लकड़ी से डंडे से वो दुपट्टा निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दुपट्टा ऊपर ऊपर ही जा रहा होता है। ये माहिद देख रहा होता है और यहाँ पे शहर उस दुपट्टे को पकड़ के बैठी होती है छत पे। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब कौसर को कहते हैं आपको कोई डरा धमका रहा है क्या, बताइए मुझे। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में आवाज़ आती है पीछे से। ये परवेज़ और सोफिया दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं पुलिस हमारे साथ है कौसर को, आपका कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता। यहाँ पे पुलिस कहते हैं अगर हमने पहले ही कहा था माता पिता में से कोई अगर कंप्लेंट करता है तो ही इस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन फिर वो कहते हैं सॉरी और वो वहाँ से जा रहे होते क्योंकि कौसर उन्हें जाने के लिए कहती है। यहाँ पे कौसर दरवाज़ा लगा रही होती है, उतने में डॉक्टर साहब वो दरवाज़ा पकड़ते और कहते हैं कि आप ये अच्छा नहीं कर रही है, अगर आपके शोहर आप पे दबाव डाल रहे हैं तो ये सही नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं, पुलिस हमारे साथ है। लेकिन फिर कौसर कहती है इन्हें आप ले जाइए, हमारे मोहल्ले में हमारे दरवाजे के सामने पुलिस लेके आए हो, अच्छा नहीं लग रहा है। और वो दरवाज़ा उनके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है। पुलिस डॉक्टर साहब को कहते हैं कि चलिए डॉक्टर साहब, अगर कोई केस ही नहीं है तो इंक्वायरी करके क्या फ़ायदा, चलिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे कौसर दूसरी तरफ रो रही होती है। सोफिया और परवेज़ दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा दरवाज़ा भी सोफिया कहती है कि बंद है और वो दोनों जन वहीं पे अटक जाते हैं।
सोफिया वापस परवेज को कहती है ये सब कुछ कौसरबाजी की वजह से हुआ है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है ताकि वो माहिद के कान भर सके, ये शादी ना हो सके इस वजह से। यहाँ पे परवेज कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तभी सोफिया कहती है पहले बाहर निकालने का तो रास्ता ढूंढी, और सोफिया कान भरी होती है परवेज के कौसर के खिलाफ कि उसी ने ये सब कुछ किया है और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे अटके हैं। अब ये शहर की शादी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पे बेचारा माहिद ऊपर वो दुपट्टे की तरफ देख रहा होता है और वो डंडे से उस दुपट्टे को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता कि ऊपर छत पे ये शहर वो दुपट्टा पकड़ के बैठी हुई है। उतने में माहिद देखता है कि कुछ दो आदमी वहाँ से सीढ़ी लेके जा रहे हैं और वो उन्हें देखता है, वो उन्हें रुकाता है। शहर को आवाज़ आती है इसलिए वो धीरे से वो चुपके से देखती है तो उसे दिखाई देता है कि दो आदमी सीढ़ी लेके वहाँ से जा रहे हैं और ये देख रही होती है शहर। उतने में वो आदमी कहते हैं माहिद भाई आपको ये सीढ़ी क्यों चाहिए? तभी वो कहता है सांप सीढ़ी खेलनी है। वो लोग एकदम चौंक के देखते हैं। तभी माहिद कहता है ऊपर देखिए, तो वो लोग दुपट्टा देखते हैं। माहिद कहता है मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सीढ़ी चाहिए। वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर वो लोग सीढ़ी लगा देते हैं और माहिद अब उस सीढ़ी पे चढ़ने वाला होता है। ये सोचते ही शहर अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है मर गई, इन्हें यहाँ सीढ़ी कैसे मिल गई? ये तो सचमुच नमूने ही खुराफाती है। अल्लाह आप हमेशा इनकी पार्टी में क्यों होते हो? कभी हमारा साथ भी दे दिया करो। नीचे डॉक्टर और पुलिस है और ऊपर ये। और फिर वो नीचे देखती है तो नीचे यहाँ पे वो 2 आदमी सीढ़ी लगा देते हैं और माहिद उस पर चढ़ रहा होता है। माहिद थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ता है और वो दुपट्टा खींच रहा होता है, लेकिन ये महान शहर देवी वो दुपट्टा पकड़ के ही बैठी होती है। वो उसे खींचती है और माहिद भी उस तरफ से खींच रहा होता है। माहिद कहता है कहीं अटका हुआ है, इसलिए वो और ऊपर ऊपर चढ़ता है। अभी ये शहर फंसने वाली है। शहर कहती है हाय अल्लाह ये ऊपर आ रहा है, और फिर माहिद ये देखता है कि कहीं फंसा हुआ है दुपट्टा, इस वजह से वो ऊपर चढ़ता है छत पे। और नीचे ये लोग खड़े होते हैं 2 आदमी वो सीढ़ी पकड़ के। यहाँ पे शहर वो दुपट्टा बहुत ही कस के पकड़ती है ताकि माहिद वो दुपट्टा छुड़ा ना सके, लेकिन फिर माहिद वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वो कहता है कहीं तो अटका हुआ है ये, और वो चढ़ता है और छत पे आता है और एकदम से वो दुपट्टा छूट जाता है। वो उस दुपट्टे को अपने हाथ में लेता है और फिर देखता है और उस छत पे वो चढ़ जाता है। दूसरी तरफ कौसर वो परवेज़ के दरवाजे का वो डंडा निकालती है और एकदम से परवेज़ और सोफिया बाहर आते हैं। तभी ये नाटक शुरू कर देती है अरे हमें तो पता ही नहीं ये डंडा कैसे फंस गया, हम तो तैयार होने के लिए गए थे। यहाँ पे परवेज़ बहुत ही चुपचाप से सुन रहा होता है। फिर वो कहता है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है हम जानते हैं, तुम माहिद को यहाँ से भगा दिया ना, उसे पट्टी पड़ा के, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। परवेज़ यहाँ वहाँ माहिद को ढूंढ रहा होता है लेकिन माहिद उसे दिखाई नहीं देता। तभी वो कौसर पे चिल्लाता है कि तुमने उसे भगा दिया ना पट्टी पड़ा के, लेकिन हम तुम्हारा ये इरादा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और वो उसे धकेलता है दरवाजे की ओर। उसका सर वो दरवाजे से पटक जाता है, उसके खून आने लगता है सर से, और वो डंडा लेके उसे मारने ही जा रहा होता है। उतने में आवाज़ आती है क्या कर रहे हैं आप? परवेज़ सोफिया उस आवाज़ की ओर देखने लगते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि माहिद सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। वो एकदम से गौर से देखने लगता है। फिर परवेज़ अपने हाथ में जो लकड़ा है वो नीचे करता है और ये माहिद देख लेता है। यहाँ पे शहर अपनी अम्मी के पास आती है और कहती क्या हुआ अम्मी, और वो उसके सर पे चोट दिखती है। यहाँ पे माहिद आ रहा होता है नीचे। तभी यहाँ पे परवेज़ कहते वो कुछ नहीं, वो डंडा हमारे दरवाजे में फंस गया था तो वो खुल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर माहिद कहता है कि जिस तरीके से आपने वो डंडा हाथ में पकड़ा था ऐसा लग रहा था कि आप मारने के लिए वो डंडा उठाया है। तभी फिर माहिद कहता है हमारे हुजूर ने औरतों पे जुल्म करना, हाथ उठाना मना फरमाया है। ये सुनते ही शहर माहिद की ओर देखती है और कौसर भी एकदम से चौंक जाती है। माहिद आगे कहता है कि कुरान करीम में भी औरतों से इज्जत से पेश आने का हुक्म फरमाया है। माहिद कहता है कि औरतों के साथ इज्जत और प्यार से पेश आओ। यहाँ पे शहर और उसकी अम्मी एकदम से ये सुन के चौंक जाते हैं और परवेज़ मन में कहता है या अल्लाह हमें बचाइए। सुना है सज़ा देने में ये माहिद नहीं माहिर, अल्लाह हमें क्या सज़ा दे दे। और फिर वो अपनी साइड रखते हैं कि आपने सही कहा है, हम औरत पे हाथ उठाए उससे पहले हम अपने हाथ ना काट दे। और शहर देख रही होती है। परवेज़ उस डंडे से अपने आप को मारना शुरू कर देता है। तभी फिर माहिद वो डंडा पकड़ता है और कहता है कि अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। और फिर वो डंडा लेके फेंक देता है और ये शहर देख रही होती है। फिर माहिद वो दुपट्टा आगे करता है और बोलता है कि ये दुपट्टा शहर का छज्जे में फंस गया था, हम उतार लाए। शहर देखती है और फिर वो परवेज़ कहते हैं हाँ हाँ, और वो हाथ बढ़ाते हैं। तभी माहिद कहता है खाला जान यानी कि
कौसर को कहता है और फिर कौसर अपना दुपट्टा सही करती है, वो ज़ख्म ना दिखे, और वो लेती है, शुक्रिया कहती है और फिर सहर को कहती है चलो चलो हम तैयार होने जाते हैं। और परवेज़ कहते हैं हाँ हाँ जाओ तैयार होके आओ। और यहाँ पे सहर और उसकी अम्मी चले जाते हैं। माहिद देख रहा होता है। फिर परवेज़ कहता है आप बैठिए ना, मैं आपके लिए शरबत लेके आता हूँ। तभी वो कहता है नहीं, दादा हुजूर पहुँच गए होंगे, हमें भी चलना। फिर माहिद दूसरी तरफ जाता है और यहाँ सोफिया और परवेज़ चैन की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस कहते हैं चलिए डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों का कोई साथ नहीं दे सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसको इस सब से बचाऊंगा। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं, ऐसी औरतों का कुछ नहीं हो सकता जो खुद अपना साथ नहीं दे सकते, वो अपने शौहर या घर वालों के दबाव में आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, मैंने वादा किया था उसे इस सब से बाहर निकालने का और मैं ये करके रहूँगा। सहर अपनी अम्मी के ज़ख्म पे, वो चोट पे बैंडेज करती है और कहती है अब आपको ठीक लग रहा है? कौसर कहती है हाँ। तभी कौसर कहती है आज तो बच गए। यहाँ पे सहर कहती है कि माहिद की वजह से, और कौसर सहर को देख रही होती है। फिर कौसर कहती है चलो तैयार होते हैं। माहिद ज़्यादा देर तक रुकने वालों में से नहीं है और वो उठ के तैयार होने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे सहर कुछ सोचती है, उसे वो याद आता है जब उसने कहा होता है मुझे मारिए मत, मैंने कुछ नहीं किया। और उसे अभी का भी वाकया याद आता है जब उसने परवेज़ को अच्छा सबक सिखाया था। ये सहर सोच रही होती है, उतने में कौसर उसे देखती है और सहर, और वो उसके बाजू में आके बैठ जाती है। वो कहती है तू क्या सोच रही थी? वो कहती है कुछ नहीं। तभी वो कहती है तू जानती है ना तू अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोल सकती, बता। फिर सहर कहती है आपने माहिद को सब अब्बू के बारे में बता देना चाहिए था, बारे में वो आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे कौसर कहती है क्या, वो हमारी मदद क्यों करते हैं? तभी सहर कहती है माहिद औरतों पे जुल्म नहीं करते, ऐसा हमें लगता है, और अभी भी उन्होंने कुरान शरीफ के बारे में कितना कुछ कहा। यहाँ पे कौसर कहती है तू बहुत भोली है सहर, तुझे नहीं पता, तूने ज़माना नहीं देखा। माहिद को लेके इतने जल्दी फैसला मत कर। वो जिस खानदान से आता है ना, वहाँ चाहे किताब खोल के सबक सिखाना ही पड़ता है। ऐसे ही अपने घर की दहलीज पार करते वो सबक हवा हो जाता है। बड़े लोगों के यहाँ चार दीवारी में सब कुछ होता है। औरतें परवेज़ मियाँ के यहाँ की हो या माहिद के यहाँ की, औरतों की जगह मर्द के जूतों के यहाँ ही होती है। सहर कहती है माना अब्बू और माहिद एक जगह से है, लेकिन डॉक्टर फरीद अलग है ना, तो आपने उन्हें क्यों भगा दिया? कौसर कहती है हमारी मजबूरी थी सहर। सहर कहती है क्या मजबूरी? उतने में परवेज़ की आवाज़ आती है कौसर कौसर कहाँ रह गई? माहिद मियाँ को कितना इंतज़ार करवाओगी? तभी फिर कौसर सहर को कहती है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, चल उठ जा तैयार हो जा। और वो कौसर उठती है और वो जैकेट लेती है। तभी सहर वो जैकेट देखती है और कहती है अम्मी आप ये बफर जैकेट क्यों ले रही है, आज तो सर्दी भी नहीं है। तभी कौसर कहती है हम जानते हैं ना माहौल में सर्दी है ना हमारे इरादों में, तू बस देखती जा हम क्या करते हैं। शादी नहीं होने देंगे सहर, तू डॉक्टर बनेगी।